की नाई इत उत चितई चला बड़े आई। वेश बना कर खेल दिखाने माँ को चुराने आया रे। जोगी आया रे आया रे जोगी आया रे, जोगी आया रे आया रे जोगी आया रे। आलोक निरंजन भेज दिया। माया के द्वारा दोनों तपस्वियों को कुटिया से बहुत दूर भेज दिया। अब सीता कुटिया में अकेली होगी और चल कर के मुझे अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो मैं यहाँ अपना प्रयोजन विचार करता रहूं और वो दोनों तपस्वी उस मिर्गा का आखेट करके वापस कुटिया की ओर आ निकले। और शिवा तिवारी ग्रामपुरा से 11 मुद्राएं सीता जी के चरणों में साधुवाद। मैंने बाबा का भेष तो धारण कर लिया, लेकिन बाबा के कुछ नियम संयम होते हैं, उनको अपनाते हुए चलता हूं सीता की ओर, कुटिया की ओर और अपने कार्य की सिद्धि को पूर्ण करता हूं। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। पैसे दो पैसे में तेरा कुछ न घटेगा दुनिया वालों। ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दुनिया वालों। जिसने दिया मिलेगा, जिसने दिया है उसी को मिलेगा। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। चलते चलते कुटिया के पास आ पहुंचा, देख रहा हूं सीता अकेली है, चल कर के अपने उद्देश्य की पूर्ति करूं। हे मां भिक्षाम देही, देखो ना ये बाबा न जाने कितने दिनों से भूखा है। और आप हैं श्री हरनारायण फौजी जी और श्री नारायण राजपूत जी, आप लोगों की ओर से 51 मुद्राएं इसी गीत पर प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। मानो थोड़ी देर जल और भोजन ना मिला तो मेरे प्राण भी निकल सकते हैं। हे मैया मैं अपना हाल आपको सुना रहा हूं, श्रवण करें मैया। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाल माता और हे माँ भैया के जी देखो, गीत के बीच में पुरस्कार नहीं बोलेंगे,
आपका 60 रुपए रह गया है, चाहे तो ले जा सकते हो। और ऐसा पुरस्कार यहाँ भिजवाइएगा भी नहीं कि जब आप कहेंगे हम तब बोले, गीत के बाद में ही पुरस्कार बोला जाएगा, नहीं तो आप लोग अपनी जेब में अपना रुपया रखिए। धन्यवाद। अरे हे मैया, मैं हूँ दशरथी घर का भिखारी, भिक्षा दे दो माँ जाना के दुलारी। मैं हूँ दशरथी घर का भिखारी, भिक्षा दे दो माँ जाना के दुलारी। थोड़ा पानी भी हमको पिलाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हे माई मुझको ये भिक्षा दे, मर्तवा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल बाला तेरा। तू दूध नहा और पूतो फल, वो दिल पर दिल बड़े भागिल हो। भूखे को थोड़ा भोजन दो, बेटी तू अटल सुहागन हो। भिक्षा देही मैया। और इसी प्रस्तुति में आप हैं ग्राम प्रधान कंधौली से, और भाई के राज और अजीत लंबरदार 21 मुद्राएं आपकी ओर से। और आप हैं मंजुल त्रिपाठी प्रधान पद के प्रबल उम्मीदवार, 51 मुद्राएं आपकी ओर से। माता सीता जी और हमारे जोगी जी के लिए प्रदान है। और आप हैं हमारे अजीत भैया, 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी श्री सीता जी और जोगी जी के लिए। धन्यवाद। अवश्य महात्मन, कुटिया के अंदर कुछ फल रखे हैं जो मेरे स्वामी ने नहीं खाए। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उन फलों को लाऊं। क्यों नहीं मैया, लाओ। वो छोटा तब सी गया तो गया। अरे अभी पूरी शक्ति तो देख लीजिए महाराज, वैराग्य रूपी रेखा है। हाँ ये बात भैया, ये भर्रो दुकानदारी अभी थोड़ी देर बाद आइएगा, जब एक लोग यहाँ इनाम लिखने वाला आ जाए। हाँ जब इनाम लिखने वाला कोई एक लोग आ जाए। महात्मन, इन फलों को आप ग्रहण कीजिए। वाह भैया, वो छोटा तब सी गया तो गया, परंतु अपनी माया का जाल फैला गया। अगर मैं अभी सावधानी नहीं अपनाता तो सीता हरने से पहले मेरे प्राणों का हरण हो जाता। क्योंकि ये रेखा कोई साधारण रेखा नहीं, लक्ष्मण की वैराग्य रेखा है। अगर वो माया करके गया है तो हम भी माया जानते हैं। हे मैया, इस समय देख रहा हूं आप कुटिया में अकेली हैं, और एक साधु का कर्तव्य होता है कि जिस घर में नारी अकेली हो,
साधु को उस घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर आप मुझे भिक्षा ही देना चाहती हैं तो आप कुटिया से बाहर आए और भिक्षा प्रदान करें। हे महात्मन, यहाँ पर एक रेखा खींची है। हाँ। और देखिए पुरस्कार उस कोने में बैठ करके लिखा जाएगा, वहां बिल्कुल सही है, वहां भर्रो मचा रहेगा, क्योंकि व्यासपीठ के आने से यहाँ हल्ला होता है, शोर होता है, और वहां लिखवाते जाइए। अब ये क्रम ठीक रहेगा, और जब हमको अच्छा लगेगा तभी पुरस्कार बोलेंगे, आप लोगों की इच्छा से नहीं बोलेंगे। मंच खाली होगा तभी पुरस्कार बोलेगा, नहीं तो ऐसे में लीला की हत्या हो जाती है। धन्यवाद। ये महात्मन, कहो देवी। मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। तो यहाँ पर एक रेखा भी खींची है। एक स्त्री के लिए परम कर्तव्य होता है दहलीज। यदि दहलीज की रेखा पार कर दे तो वह मर्यादा से उल्लंघन हो जाती है, इसीलिए मैं उस रेखा का उल्लंघन नहीं कर सकती। क्यों? तब तो मैया आप श्रवण करें। आप अन्याय कर रही हैं, एक साधु को एक बंधी हुई भिक्षा दे रही हैं मैया। आप यहीं से ले जाएं और श्रवण करें कौन सी कसम दे गए हैं। अच्छा, कोई कसम भी दे गया है? अरे अबस। कहो देवी। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। मैया, अगर आपके देवर कसम दे गए हैं तो मेरे गुरुदेव ने भी कहा था कि लाल, जब मैं अपने आश्रम से चला था तो कभी बंधी हुई भिक्षा ना लेना, और आप मुझे बंधी हुई भिक्षा दे रही हैं मैया। बंदी भिक्षा न लेना तू बेटा, बंदी भिक्षा न लेना तू बेटा, मेरे गुरुदेव कह कर गए हैं मेरे गुरुदेव। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। और एक महात्मा, आन तोड़ूं मैं कैसे देवर की, वो तो सौगंध दे कर गए हैं, वो तो सौगंध दे कर गए हैं। ले लो भिक्षा। ना मैया, अरे ले लो ना बाबा जी, ना। ले लो भिक्षा वो तुम मेरे बाबा, स्वामी है नाम के पीछे गए हैं, गए हैं मेरे देवर कसम दे गए। और थोड़ी दया भी करें हे भगवान। अच्छा, दया कर दो हमारे तुम ऊपर, धर्म मेरा न जाने न पाए। दया कर दो हमारे तुम ऊपर, धर्म मेरा न जाने न पाए। ले लो भिक्षा, ले लो भिक्षा वो तुम मेरे बाबा, स्वामी है नाम पीछे गए हैं, गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं, गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। बस। इसीलिए हे महात्मन, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। और आप हैं भाई मोहित राजपूत भैंसाएं, दधिज राजपूत चकैत, और दुर्गेश 550 पावर हाउस मुस्कुरा, और शाखा राजपूत 42 मंडप, इन सभी बंधुओं की ओर से इंकार मुद्राएं माँ सीता जी के चरणों में भेंट है। बहुत बहुत साधुवाद। रखे रहो अपने देवर की आन। अभी तो बहुत पतिव्रता नारी की बातें कर रही थी, कह रही थी कि दहलीज मेरी रेखा है,
मैं इस रेखा को पार नहीं कर सकती, तो पतिव्रता नारी का एक कर्तव्य भी होता है कि अगर द्वार पर कोई साधु संत आता है तो उसको खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। मैंने तो ये सुना था रघुवंशियों के यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता, परंतु आज तुम्हारे दर से यह बाबा खाली हाथ जा रहा है। कोई बात नहीं मैया, हम तो बाबा हैं, फकीर हैं, यहाँ नहीं तो कहीं और रखे रहो अपने देवर की आन। चलता हूँ मैया। अरे रुकिए रुकिए महात्मन, अब देवर की आन रहे न रहे ये क्योंकि एक स्त्री का परम कर्तव्य होता है गृहस्थी धर्म। यदि कोई साधु भूखा चला जाए तो स्त्री का गृहस्थी धर्म चला जाता है। सब कुछ जानती हो मैया। अब देवर की आन रहे न रहे, देवर की आन रहे ना रहे, रखोगी रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मेरे काका ये ध्यान छोड़े, करती हूँ कर्म गृहस्थी का। लीजिए महात्मन, लाओ देवी, को ग्रहण कीजिए। बहुत सुंदर फल। सीते, तुमने मुझे एक साधारण भिक्षुक समझ लिया क्या? यहाँ मैं तुम्हारे पास ये भिक्षा लेने के लिए आया हूँ? ना, मैं तो भिक्षा वाली को लेने आया हूँ। दुष्ट, तूने इन फलों को फेंक दिया। तू साधु के भेष में कौन है? तू दुष्ट कह रही है? अभी तूने मेरी दुष्टता देखी कहाँ है? तुझे सोना बहुत प्रिय है ना, सोना ही सोना दिखाऊंगा। जानना चाहती है मैं कौन हूं तो देख। ना मैं कोई योगी यति, ना मैं कोई ईश। देख, तेरे सामने आ गया 20 भुजा, ये 10 शीश। और